क्या आप जानते हैं कार्ल मैनहेम किस तरह आइडियोलॉजी को डिफाइन करते हैं? वो एक किताब लिखते हैं आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। वो 1929 में ये किताब लिखते हैं और पर्टिकुलरली वो आइडियोलॉजी और यूटोपिया दोनों में फ़र्क समझने की कोशिश करता है। वो ये करता है कि किस तरह आइडियोलॉजी और यूटोपिया में दोनों में फ़र्क क्या है। वो मार्क्सिस्ट अप्रोच को सबसे पहली बात यह है कि वो रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि स्टाइल ऑफ थॉट जो है या कॉन्शियसनेस जो है ये इट इज़ मतलब ये डायरेक्टली इसका ताल्लुक़ नहीं है इंटरेस्ट के साथ, अलबत्ता ये इसका ताल्लुक़ जो है इनडायरेक्ट है इंटरेस्ट के साथ या मटेरियल वर्ल्ड के साथ। और दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि सोशल बैकग्राउंड के ज़रिए से थाट्स जो है या आइडियाज़ जो है ये शेप होती हैं। तो इसी वजह से मार्क्सिज्म जो है ये ख़ुद भी एक आइडियोलॉजी है। कार्ल मैनहेम कहते थे कि मार्क्सिज्म जो है ये बज़ाते ख़ुद भी एक आइडियोलॉजी है। अलबत्ता वो कहते हैं कि वो एक थ्योरी का बुनियाद रखते हैं जिसको वो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहते हैं कि किस तरह हम नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं। और वो फोकस करते हैं सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ नॉलेज को कि किस तरह सोसाइटी में हम रहते हैं। सोशल नॉलेज सोसाइटी के नॉलेज की प्रोडक्शन पर, नॉलेज के ऊपर किस तरह असरात होते हैं, हमारे आइडियाज़ पर सोसाइटी के असरात क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, हम किस तरह हमारे ऊपर सोसाइटी के असरात क्या होते हैं, हम किस तरह सोचते हैं और इसके असर ऑब्वियसली इसके इम्पैक्ट ये हम एक सोसाइटी के अंदर रह के हम सोचते हैं। तो वो एक चीज़ का एक थ्योरी का बुनियाद रखते हैं सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का। और वो कहते हैं कि नॉलेज जो है ये सोशली डिटरमिन्ड है। वो कहते हैं कि फॉल्स कॉन्शियसनेस इज मैनिफेस्टेड इन टू फॉर्म्स। वो कहते हैं कि सोसाइटी में जो लोग जिस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन स्ट्रक्चर से वो ताल्लुक़ रखते हैं, इन सारी चीज़ों का उनकी सोच पर, उनकी आर्गूमेंट्स पर, उनकी आइडियाज़ पर असरात होते हैं। और ये हर क्लास में जो जितनी भी लोग होते हैं वो फॉल्स कॉन्शियसनेस का शिकार होते हैं। वो सोसाइटी को अपनी वो चीज़ों को अपनी नज़र से नहीं देखते बल्कि वो चीज़ों को सोसाइटी के एक नज़र से देखते हैं और ये एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है। लेकिन फॉल्स कॉन्शियसनेस जो है ये दो किस्म के फॉर्म में हम मैनिफेस्ट करते हैं और इसके साथ वो आइडियोलॉजी और यूटोपिया की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि आइडियोलॉजी जो है ये भी फॉल्स कॉन्शियसनेस है जिस तरह कार्ल मार्क्स कहते थे, और दूसरी बात यह है कि यूटोपिया जो है ये भी एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है। अलबत्ता वो कहते हैं कि यूटोपिया हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि यूटोपिया जो है इट इज़ अ विजन ऑफ परफेक्ट सोसाइटी वेयर एवरीवन इज़ हैप्पी। सबसे पहली बात यह है कि यह किस तरह विजन ऑफ सोसाइटी हैं कि वहाँ पर ये एक परफेक्ट सोसाइटी होती हैं और सारे लोग जितने भी होते हैं वो इस सोसाइटी में हमेशा से खुश रहते हैं। और ये इट इज़ अप्लाइड टू डिजिग्नेट a set of fascinating principle through though unrealizable। इसमें ये क्या कहा जाता है कि इनमें उन प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, इस तरह की वर्ल्ड की बात की जाती है जहाँ पर सारे लोग खुश होते हैं कि ये वर्ल्ड अनरियलाइजेबल होता है। मतलब ये है कि हम इस तरह की यूटोपिया को हम उस दुनिया को हम रियलाइज़ नहीं कर सकते या हम नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि आइडियोलॉजी और यूटोपिया में फ़र्क ये है कि आइडियोलॉजी है इसमें टेंडेंसी है कंजर्वेशन का, कि आइडियोलॉजी के ज़रिए से हम स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर्स को, हम सिस्टम्स को हम बरकरार रखना चाहते हैं या बरकरार रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आइडियोलॉजी रिलाइज ऑन फॉल्स कॉन्शियसनेस टू मस्टर सपोर्ट फॉर स्टेटस को। ऑब्वियसली हम आइडियोलॉजी के ज़रिए से हम या फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं और फॉल्स कॉन्शियसनेस के ज़रिए से हम सपोर्ट पैदा करना चाहते हैं स्टेटस को के लिए। रूलिंग क्लास जो है हमेशा से वो कहते हैं कि आइडियोलॉजी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा रूलिंग क्लास के लोग करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टेटस को हो, क्योंकि स्टेटस को सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है। दूसरी बात यह है, दूसरी तरफ यूटोपिया है। यूटोपिया जो है इट रिप्रेजेंट्स इम्पीटस टू चेंज। सबसे पहली बात यह है कि यूटोपिया में हमेशा से ये चीज़ पाई जाती है कि इसके ज़रिए से लोग चेंज की तरफ जाते हैं या एक्शन ओरिएंटेड एक चीज़ की तरफ जाते हैं ताकि सोसाइटी में स्टेटस को में चेंज आ सके। इट रिलाइज ऑन फॉल्स कॉन्शियसनेस बाय प्रोजेक्टिंग अनरियलाइजेबल प्रिंसिपल्स। ऑब्वियसली और जिस तरह आइडियोलॉजी में भी लोग जो हैं वो फॉल्स कॉन्शियसनेस का सहारा लेते हैं और यूटोपिया में भी लोग फॉल्स कॉन्शियसनेस बनाते हैं, फॉल्स कॉन्शियसनेस का सहारा लेते हैं ताकि इस तरह की अनरियलाइजेबल प्रिंसिपल्स जो है वो प्रोजेक्ट की जा सके
ताकि इस तरह की लोगों को ये दिखाया जा सके कि ये एक परफेक्ट वर्ल्ड होगी, दुनिया होगी, एक परफेक्ट हालात होंगे, या सब सब जो है वो इक्वल होंगे, इस तरह की सारी चीज़ें। और ये अनरियलाइजेबल प्रिंसिपल जो है इसके लिए सपोर्ट पैदा करे, ताकि जितनी भी फोर्सेस ऑफ चेंज हैं उन फोर्सेस ऑफ चेंज को सक्सेस हासिल हो, उनको फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो, या हम एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ को स्टेटस को यूटोपिया के ज़रिए से चेंज करते हैं, या हम चेंज करते हैं, या लोग जो हैं वो चेंज करते हैं। और यूटोपिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है अपोजिशन के लोग करते हैं। मतलब अपोजिशन के जितने भी लोग होते हैं लोगों को यूटोपिया दिखाते हैं, इस तरह की दुनिया वो दिखाते हैं कि वो अनरियलाइजेबल हो। और आइडियोलॉजी के लोग जो हैं वो इसमें टेंडेंसी है कंजर्वेशन का, कि इसके ज़रिए से स्टेटस को मेंटेन रखा जाता है, स्टेटस को कंजर्व किया जाता है। अलबत्ता जिस तरह ऊपर कहा गया कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में वो कहते हैं कि डिसइंटरेस्टेड नॉलेज जो है ये इस तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर क्लास के लोग अपनी ही सराउंडिंग की बुनियाद पर सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि हल क्या है, एक डिसइंटरेस्टेड नॉलेज की तरफ हम किस तरह जा सकते हैं। वो कहते हैं कि इसके लिए ज़रूरी है कि सम फ्री फ्लोटिंग स्ट्रेटम हो। मतलब ये है कि ये टर्म वो यूज़ करते हैं, फ्री फ्लोटिंग स्ट्रेटम। और ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो सोशल साइंटिस्ट होते हैं, वो स्कॉलर्स होते हैं जो कि दोनों क्लासेस से होते हैं। मतलब ये है कि वर्किंग क्लास के लोगों को से भी होते हैं, आजकल हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास के लोगों के भी से भी हो सकते हैं, और अपर क्लास के लोगों की से भी हो सकते हैं, ताकि वो प्रोड्यूस कर सकते डिसइंटरेस्टेड नॉलेज। और ये इनलाइटन लोग होते हैं, इनलाइटन ग्रुप्स के लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं दोनों साइड से, जो कि स्ट्रगल करते हैं, जो कि जद्दोजहद करते हैं, ताकि एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की तरफ जा सके। रियलिस्टिक विजन ऑफ रियलिटी जो है दोनों क्लासेस से, मतलब ये है कि इम्पार्शियल नॉलेज की तरफ जा सके, डिसइंटरेस्टेड नॉलेज की तरफ जा सके। वो कहते हैं कि फ्री फ्लोटिंग स्ट्रेटम जो है ये इस तरह के लोग होते हैं जो कि दोनों क्लासेस से आते हैं, अपनी सोशल बैकग्राउंड को छोड़ के एक पार्शल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं, ताकि डिसइंटरेस्टेड नॉलेज की तरफ जा सके। और वो कहते हैं कि ये सोशल साइंटिस्ट होते हैं। लेकिन लास्ट में वो ये कहते हैं कि इन लोगों को ज़रूरी है कि हम इनको अथॉरिटी दे ताकि वो रूल कर सके। मतलब ये है कि वो हुकूमत का इख्तियार भी, हुकूमत करने का हक भी वो इस तरह की सोशल साइंटिस्ट को या उन लोगों को देते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो कि दोनों को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि दोनों से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इम्पार्शियल नॉलेज की तरफ जाते हैं, या ट्रुथ की तरफ जाते हैं, या जाना चाहते हैं। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि इन लोगों का होना ज़रूरी है, ताकि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ सामने आ जाए, या जिस तरह की नॉलेज ऑब्जेक्टिव नॉलेज हो या इम्पार्शियल नॉलेज हो वो सामने आ जाए। अलबत्ता वो आइडियोलॉजी और यूटोपिया में इस तरह वो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों की आइडियोलॉजी जो है ये इनका यूज़ किया जाता है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करने के लिए, स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए। और यूटोपिया का इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो कि अपोजिशन में होते हैं, उन लोगों को, वो सोसाइटी में लोगों को वो चीज़ें दिखाते हैं जो कि अनरियलाइजेबल हो, लेकिन लोग इस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं, और उस चीज़ को अनरियलाइजेबल प्रिंसिपल्स को, उस चीज़ को हासिल करने के लिए लोग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करते हैं और एक्शन ओरिएंटेड चेंज की तरफ वो जाते हैं।